समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों की डिमांड थी कि सर शिक्षा तकनीक से संबंधित थोड़ा सा वीडियो बनाइए और शेयर करिए, तो शैक्षिक तकनीक से संबंधित हमने वीडियो आज से बनाना चालू किया है। तो पहली वीडियो में या पहले शैक्षिक तकनीक के पहले क्लास में हम बात करते हैं। पहली बात, शैक्षिक तकनीक में हमें ये जानना जरूरी है कि दोनों का अलग अलग, कि शिक्षा क्या है और तकनीक क्या है, दोनों को अलग अलग जानना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा आप लोग नॉर्मली पढ़े ही होंगे कि क्या होती है शिक्षा। तो यहां अगर देखा जाए शिक्षा को, तो शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एजुकेटम से लिया गया है, जिसमें से अगर इसको हम दो भाग में बांटते हैं तो ई का मतलब होता है अंदर से और डीको का मतलब है आगे बढ़ाना। मतलब अंदर की चीजों को आगे बढ़ाना। अंदर की क्या चीजें हैं? आंतरिक शक्तियां। तो आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना ही क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। शिक्षा का तात्पर्य ये हुआ कि जो आंतरिक शक्तियां हैं उसका विकास करना या बाहर की ओर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। अगर हम संस्कृत में अपनी जो हमारी भारतीय भाषा है संस्कृत, उससे देखा जाए तो शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु। शिक्ष धातु आपने देखा होगा, संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु होती है, धातु क्रिया होती है। अगर कहा जाए इंग्लिश में धातु को क्रिया कहते हैं। तो शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने पर या आ प्रत्यय से बना है। शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा बनी है, और जिसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। अर्थात सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम एजुकेशन कहते हैं, या सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। ये भारतीय के अनुसार है, एक प्रकार से संस्कृत के अकॉर्डिंग देखा जाए। और शिक्षा के और देखा जाए तो महत्वपूर्ण इन चार अर्थों में शिक्षा का प्रयोग हम समानतः करते हैं। ये चार अर्थ में क्या है? पहला है एडुकेयर। क्या है? एडुकेयर। केयर यहां जानने की जरूरत है। एडुकेयर, EDUCARE, एडुकेयर। केयर का मतलब होता है देखभाल करना। तो यहां पर भी वही पालन पोषण करना, बच्चे की देखभाल करना, अर्थात बच्चे का विकास करना। देखभाल करने का मतलब क्या? विकास उनको करना। माता पिता क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। देखभाल किस लिए करते हैं? कि उसका विकास हो सके। तो ये मतलब ये हुआ एडुकेयर की शिक्षा क्या करती है? एडुकेयर। शिक्षा का मतलब क्या है? एडुकेयर। एडुकेयर मतलब देखभाल करना। दूसरा है एडुसियर। दोनों में अंतर एक यही है कि EDUCARE केयर है और CERE सियर। ई का अंतर यहाँ ए है, यहाँ ई है। तो एडुसियर का मतलब विकसित करना या निकालना। हमें कहा जाए क्या करना? बालक का विकास करना या बालक को आगे बढ़ाना या बालक के जो शक्तियां हैं उनको निकालना क्या कहलाता है? एडुसियर कहलाता है। फिर आता है एडुकेटम। जैसे यहां आपने पढ़ा वैसे एडुकेटम। एडुकेटम का मतलब है शिक्षित करना या पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया। एजुकेट करना है, कहते ना एजुकेट करो इसको। एजुकेट नहीं है, एजुकेट मतलब शिक्षित करना, शिक्षित करो इसको। या पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एजुकेटम कहते हैं। और लास्ट में है ईडुको। क्या है? ईडुको, जो यहां से बना है। ईडुको का मतलब है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, जो हमने यहां देखा। क्या करना है? अंतर्निहित शक्तियों को क्या करना है? विकसित करना है। या बालक के अंदर जो शक्तियां हैं उनको क्या करना है? विकास करना है। या आंतरिक शक्तियों का क्या करना है? विकास करना ही क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। अगर हम एजुकेशन, ये तो हमने देख लिया एक प्रकार से अर्थ में देख लिया कि कैसे कैसे इसका अर्थ आया, एजुकेशन का क्या क्या आता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न शिक्षा की विभिन्न परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, सॉरी विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई। उन विद्वानों में हम बात करते हैं दो चार का, कि शंकराचार्य ने जैसे कहा है विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए, अर्थात सा विद्या या विमुक्त सही। कहने का तात्पर्य है शंकराचार्य जो कि
एक तपस्वी थे, उन्होंने कहा था कि विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाए, अर्थात इस संसार की मोह माया से मुक्ति दिलाए, मोक्ष की प्राप्त कराए, वही विद्या है उनके अनुसार। उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद जो है मनुष्य को जन्म से ही पूर्ण मानते थे और इसीलिए वो कहते थे कि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य को उस पूर्णता की अभिव्यक्ति कराना है, जो मनुष्य के अंतर्गत वो पूर्णता है उसको पहचान करवानी है, ये स्वामी विवेकानंद कहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी परिभाषा में लिखा कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, अर्थात मनुष्य के अंदर अंतर्निहित पूर्णता है, अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उसको अभिव्यक्त करना ही, उसको पहचानना ही क्या है, शिक्षा है। गांधी जी कहते थे, गांधी जी से अभिप्राय था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, उनका कहना था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य बालक के शरीर मन और आत्मा तीनों, शरीर मन और आत्मा तीनों की बात उन्होंने कही, शरीर मन और आत्मा। इन्होंने कहा, क्या कहा है कि ये देखिए अभिप्राय बालक के शरीर मन और आत्मा का सर्वोत्तम एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। तीनों चीजों का, शरीर मन और आत्मा का सर्वोत्तम विकास है। सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट, सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट। सर्वांगीण का मतलब चारों तरफ हर प्रकार का, और सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा विकास करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। हार्वर्ड स्पेंसर ने कहा शिक्षा वही बात है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास। इसीलिए उन्होंने कहा शिक्षा का अर्थ अंतर्निहित शक्तियों का वह जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय अंतर्निहित मतलब बालक के अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उसका बाह्य जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना है। इसी प्रकार बहुत सारे विद्वानों ने या दर्शन शास्त्रियों ने शिक्षा के अलग अलग मत अपने बताए हैं। शिक्षा की परिभाषा लगभग अपनी अनुसार कही है, लेकिन अगर अधिकतर देखा जाए तो हमने अभी जो अर्थ पढ़ा था उसी से रिलेटेड सबने बात कही है। गांधी जी ने भी कही अंतर्निहित शक्ति है, मतलब वही चीज। हार्वर्ड स्पेंसर ने भी कही है, इन्होंने अंतर्निहित शक्ति है, इन्होंने भी वही चीज कहा है कि जो है उसके पूर्णता की पहचान करा के उसका विकास करना। तो लगभग वही बातें कही है सबने। अगर वो आधुनिक रूप में निष्कर्ष परिभाषा देखा जाए कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक सौउद्देश्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है शिक्षा? एक निरंतर चलने वाली सौउद्देश्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों या जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। क्या होता है? अंतर्निहित जन्मजात शक्तियां जो उसके जन्म लेते ही उसके अंदर हैं, उनका विकास होता है। ज्ञान एवं कौशलों में वृद्धि होती है उसके, तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। उसके ज्ञान एवं कौशलों में वृद्धि तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन करके उसे सब सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मतलब उसके जन्मजात शक्तियों का विकास करके, उसके ज्ञान एवं कौशलों में वृद्धि करके, उसके व्यवहार में परिवर्तन करके उसे एक सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है और वैश्य तथा समाज दोनों का निरंतर विकास करते हैं, जिससे वो वैश्य अपना और समाज दोनों का लगातार, इस संसार का, समाज का अपना लगातार विकास करते रहते हैं। तो ये तो था कुछ शिक्षा की परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि तकनीक क्या है। अब शिक्षा के बाद हम बात करते हैं तकनीक की, कि तकनीक है क्या। तकनीक अगर इंग्लिश में कहा जाता है तो उसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है, अगर इंग्लिश की बात करें तो। लेकिन अगर हम दैनिक बोलचाल की भाषा में तकनीक का कहते हैं ना, कोई ऐसी तकनीक बताओ यार ये काम हो जाए, अर्थात इसमें हम सफल हो जाए। कोई ऐसी टेक्निक बताओ यार कि हम दौड़ में अभी तक यार 8वें नंबर पे आते हैं, फर्स्ट नंबर पे आने। मतलब तकनीक का मतलब एक प्रकार का वो कौन सा तरीका जिसके द्वारा हम अपनी कार्य कुशलता में क्या कर ले, वृद्धि कर ले। अर्थात जो हमारी कार्य कुशलता है उसमें क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। तकनीक का प्रयोग जिससे हमारे कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाए, वो क्या कहलाता है, तकनीक।
तो अगर वहां से बात करें, यहां से अगर बात करते हैं, तो तकनीकी शब्द ग्रीक भाषा के टेक्नोस से बना है, जिसका अर्थ है एक कला या कौशल, मतलब वो कौशल जिसको कहते हैं ना, अर्थात तकनीक का संबंध कला, कौशल एवं दक्षता से, जिसके अंदर जिससे हमारे अंदर क्या हो जाए, दक्षता का विकास हो जाए। सामान्य अर्थ में अगर कहा जाए, वैज्ञानिक सिद्धांतों, ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक विधि द्वारा, ऐसे नहीं, वैज्ञानिक सिद्धांतों, ज्ञान एवं व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का व्यवहारिकता में प्रयोग से, कहने का मतलब वैज्ञानिक सिद्धांतों, ज्ञान एवं व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का व्यवहारिकता में, अपने व्यवहार में प्रयोग से है। यह कला एवं कौशल दोनों है, जो कि व्यवहारिक ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करती है, अर्थात व्यवहारिक ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा हमारी जो व्यवहारिक समस्या है उसका समाधान करती है, अर्थात उसमें हमारी दक्षता को बढ़ाती है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 3 प्रोसेस में, जैसे हम कंप्यूटर की बात करते हैं, वो भी एक तकनीक का टूल्स है। तो उसमें क्या करते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, बीच में हम पोषण लेते रहते हैं प्रोसेस के अंतर्गत, उसी के हिसाब से हम आउटपुट देते हैं। तो इसीलिए इसने कहा है कि तकनीक से तात्पर्य वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा नियमों को, जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक अधिनियम है, जो भी वैज्ञानिक उपकरण है, जो भी वैज्ञानिक तरीके हैं, जो वैज्ञानिक टूल्स हैं, जो मशीनें हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कि तात्पर्य वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा नियमों को किसी कार्य या प्रक्रिया में किसी विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा, हमें अपना आउटपुट प्राप्त करना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाए, जिससे कार्यकुशलता में वृद्धि हो। किसमें वृद्धि हो, कार्यकुशलता में वृद्धि हो, दक्षता में वृद्धि हो, कौशल में वृद्धि हो, स्किल में वृद्धि हो। तो वही चीज कह रहा है कि क्या है, वह वैज्ञानिक सिद्धांत या अधिनियम है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। तकनीक के द्वारा ही हमारी कार्यकुशलता में क्या हो जाती है, वृद्धि आ जाती है, हमारे कार्यकुशलता में आभूषण लग जाते हैं या अलंकार लग जाते हैं, जैसे हिंदी में कहा जाए, शोभा बढ़ा देते हैं। वैसे ये भी हमारी कार्यकुशलता में, दक्षता में बढ़ोतरी हो जाती है, क्या लगने से, तकनीक लगने से। तकनीक है क्या, तकनीक वैज्ञानिक सिद्धांत, अधिनियम, ये सारी चीजें वैज्ञानिक, अगर यंत्र कहें वो भी तकनीक है। तो ये हम कह सकते हैं एक कला एवं कौशल है, या वैज्ञानिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक तकनीक है, वैज्ञानिक अधिनियम है, जो भी चीज है, वैज्ञानिक उपकरण है, वो सब क्या है, तकनीक है, जिसके द्वारा हमारी कार्यकुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तकनीक की परिभाषा अगर हम देखते हैं, एच.जे. लेरिट ने जो लिखा है, उन्होंने बताया है कि तकनीक का संबंध समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावकारी ढंग से करना, जिससे कार्यकुशलता का भी विकास हो, क्या कहलाता है, तकनीक कहलाती है। अब मैंने एक निष्कर्ष रूप में परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि क्या है तकनीक। इससे आपके दिमाग में तकनीक के संबंध में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा वो निकल जाएगा, ऐसी मेरी कोशिश है। तो जेपी गुप्ता के अनुसार देख लीजिए कि तकनीक से तात्पर्य उस वैज्ञानिक विचार, वैज्ञानिक जो होता है एक तथ्यपूर्ण होता है, क्रमबद्ध होता है, सुव्यवस्थित होता है, नियमबद्ध होता है। कोई भी चीज हो, अगर उसके सामने वैज्ञानिक जुड़ गया है तो उस वैज्ञानिक विचार या सूझ कह लीजिए, कला कौशल, सिद्धांत, विधियां, प्रविधियां, माध्यम एवं मशीनें, इन सब में किसी भी चीज का प्रयोग, ध्यान रखिए, ये सब क्या है, तकनीक है। वैज्ञानिक विचार, कला कौशल, सिद्धांत, विधियां, प्रविधियां, माध्यम और मशीनें, ये सब क्या है, तकनीक है का प्रयोग, जिससे उद्देश्य प्राप्ति क्या हो, जिससे उद्देश्य प्राप्ति या समस्या समाधान की व्यवहारिक कार्यकुशलता में वृद्धि हो, तकनीक कहलाती है। ऐसी सारे विचार, ऐसे सारे
सारे कला कौशल, ऐसे सारे सिद्धांत, ऐसे सारी विधियां प्रविधियां या सारे माध्यमों मशीनें जो हमें उद्देश्य प्राप्ति तथा समस्या समाधान के व्यवहारिक कार्यकुशलता में वृद्धि करती है, समस्या समाधान की व्यवहारिक कार्यकुशलता में बढ़ोतरी करती है, कहलाती है तकनीकी। तो आज हमने बात की कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा, फिर तकनीकी क्या है, तकनीक की परिभाषा की बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा तकनीकी है, शिक्षा की तकनीक, शिक्षा में तकनीक, सारी बात करेंगे। शिक्षा तकनीक है क्या, उसके क्षेत्र आगे इसके आगे हम बात करेंगे, या तकनीक का विकास कैसे कैसे हुआ उसकी हम बात करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि शिक्षण तकनीक एवं आईसीटी की जो आज हमने प्रथम वीडियो आपके लिए प्रस्तुत की है, ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक के साथ शेयर कमेंट करिएगा, फीडबैक के लिए शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे हम आपके मांग के अनुसार सभी प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध करा सके। इसी के साथ आज का वीडियो में ही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।